व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 47 की, जो कि 21 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9th की सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपने नाम लिखें और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। तो हमारा चैप्टर चल रहा है टिश्यूज़ और हम इसमें पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में। अब तक हम पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक और सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसमें एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस का मेन रोल होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना प्लांट्स को या प्लांट के टिश्यूज़ को, क्योंकि अब तक हम पढ़ चुके हैं सपोर्ट के बारे में, ज़्यादातर चीज़ों के बारे में, और 3 जो मेन फंक्शंस थे, यानी कि ग्रोथ, प्रोटेक्शन और सपोर्ट। उसके बाद में जो हमें पढ़ना है, यानी कि मेन जॉब हमें पढ़ना है, वो है प्रोटेक्शन के बारे में। तो आइए ज़रा देखते हैं कि वर्कशीट आपकी क्या कहती है। Plants have protective tissue for this purpose. The entire surface of plant is covered by this tissue. Their main task is to protect the parts of the plant. They are also simple tissues, but their function is different from supportive tissue. These are of 3 types: एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं प्लांट में। ये पूरे सरफेस पे प्लांट को कवर करते हैं और मेन टास्क होता है प्रोटेक्ट करना प्लांट के पार्ट्स को। ये थोड़े से अलग होते हैं सिंपल टिश्यूज से और इनका फंक्शन सपोर्ट से अलग होता है। ये 3 तरह के होते हैं और ये 3 तरीके हैं या 3 टाइप्स हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। आइए जरा देखते हैं आगे क्या कहती है वर्कशीट। Epidermis. All parts of plants like flower, leaf, stem and outer layer of roots are covered by external layer of cells called epidermis. यानी कि प्लांट का जितना भी पार्ट है, चाहे वो फ्लावर हो, लीव्स हो, स्टेम हो या रूट्स का भी पार्ट हो, आउटर लेयर हो, वो सारी की सारी एपिडर्मिस से कवर होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूजुअली फ्लैट, देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर देन द इनर। तो जो बाहर की सेल वॉल होती है वो थिक होती है इन कंपैरिजन टू इनर। ठीक है बच्चों। एपिडर्मस सेल्स ऑफ एरियल पार्ट्स प्रोड्यूस ए लेयर known as cuticle on it, which often secrete a waxy water resistant substance called chitin. It is more prominent in aerial parts of desert plant. यानी कि मान लीजिए कोई इस तरह का पार्ट है जैसे कि लीव्स है, तो उसमें एक आउटर कवरिंग कई बार बन जाती है, ऊपर की साइड में एक आउटर कवरिंग सी बन जाती है, चिकनी सी, जो कि क्या होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे एरियाज में? डेजर्ट प्लांट जैसे हैं या वाटर रेसिस्टेंस जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे। ठीक है बच्चों। अगला है, दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाई पैरासाइटिक फंगी। यानी कि ये कैसे प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन भी? वाटर लॉस से, मैकेनिकल इंजरी से और इन्वेजन कहीं हो जाए तो पैरासाइटिक फंगी का। ठीक है बच्चों। अगला है, क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कंट्रोल द ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि क्यूटिकल जो है वो एपिडर्मिस के ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है। एपिडर्मिस में से ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल क्या करता है? क्यूटिकल कंट्रोल करता है। यानी कि जो आउटर लेयर होती है वो ये वाली लेयर। ठीक है। फिर है, एपिडर्मस सेल ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर with the help of hair-like extension called root hairs. Root hairs increase the water absorption capacity of roots. तो ये क्या करते हैं? रूट हेयर्स के द्वारा वाटर कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए जरा आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है स्टोमेटा। Epidermis layers of leaves have teeny pores-like structure are called stomata. यानी कि एपिडर्मिस लेयर के जो टीनी पोर्शन होते हैं ऐसे, यानी लीव्स पे जो टीनी पोर्शन होते हैं वो कहलाते हैं स्टोमेटा। These pores are surrounded by kidney beans like small cells called guard cells. These cells control the opening and closing of stomata. यानी कि ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो किडनी या बीन शेप्ड होता है और ये कहलाते हैं गार्ड सेल, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की कंट्रोल करते हैं।
अगला है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू एक्सचेंज गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इनका मेन काम क्या है? इनका काम है गैसियस एक्सचेंज में क्या करना? हेल्प करना। फिर है दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, यानी कि इन केस वाटर लॉस होना है कुछ तो यानी ट्रांसपिरेशन में भी ये हेल्प करती हैं। फिर है कॉर्क या कैम्बियम। तो ये क्या कहता है? कॉर्क और कैम्बियम के बारे में ये देखते हैं। चलिए, as the plants grows older the tissues on the outer layers of roots and stem become hard and convert into cambium। एक सिंपल लैंग्वेज में कॉर्क या कैम्बियम को आप समझ सकते हैं कि जब किसी पेड़ को बीच में से काटा जाता है तो उसमें जो लेयर्स या को बनती हैं वो मेनली डेड सेल की होती हैं और कुछ इस तरह की जो लेयर्स होती हैं, ये जो दिखा रखी है जैसी लेयर, ये दिखाती है इसकी बार्क और कॉर्क के बारे में। आगे क्या है? This produces a multi-layer outer covering known as bark on the plant. Due to the deposition of a suberin, a chemical substance is produced by this tissue between the cell and the cell wall that becomes thick and no intercellular space is left between them and cells become dead। तो क्या होता है? एक सबनिन नाम का केमिकल कंपाउंड उन टिश्यूज में बनता है जो कि सेल्स और सेल वॉल के बीच में क्या करता है? स्पेस को भरता चल जाता है। ठीक है बच्चों। अगला है सेबनिन मेक्स द बार्क एंड कॉर्क impervious to gases and water, thus it protects the plant from jugs and wound। तो ये क्या प्रोवाइड करती है? जग्स और वुंड से सहायता प्रदान करती है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट। तो there are 3 kinds of protective tissue. These are epidermis, stomata and cork. Epidermis was contained in whole body of the plant. Stomata was contained in the leaves and cork was present in the main body of plant, जैसे कि bark के साथ में है ना, नीचे ये दिया हुआ ये, यानी कि ये कहाँ मिलता है? मेन बॉडी यानी कि रूट्स और स्टेम्स में। ठीक है बच्चों। फिर अगला है राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के क्या फंक्शन है? तो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंगी। तो ये मेन फंक्शंस हैं किसके? एपिडर्मिस के। चलिए अगला देखते हैं। Where is stomata located in plant? What are the functions of stomata? तो stomata was located in the on the leaves of the plant and its main function was the exchange of gases, that is carbon dioxide to oxygen and oxygen to carbon dioxide from atmosphere। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 why is cork hard, what benefits do plant get due to this। तो cork was hard due to the deposition of chemical substances called suberin between the cells, the cell wall become thick, ठीक है, and no intercellular space is left between them and the cells become dead। तो cells dead हो जाते हैं और उस वजह से उसमें क्या होता है? ये थिकनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है। तो आगे क्या बच रहा है? व्हाट बेनिफिट डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस। तो बेनिफिट जो प्लांट को मिलता है वो है कि ये जर्क और वुंड से बचे रहता है, ये प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।